नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिशर्स पे, जहां पे हम कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड डेटा जो है एचएसएससी के रिगार्डिंग कवर कर रहे हैं। उसी के चलते आज एक टॉपिक है जो अभी नया आया है, एचएसएससी हमारे लिए लेके आया है, जिसको बोलते हैं सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो 25 दिसंबर, ये जो कटिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें प्रकाशित हुआ था अखबार में। ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जो आपने पढ़ी भी होगी और अब तक आपने इसके बारे में सुना भी होगा। आई नो कि थोड़ा सा लेट है, जानकारी आपको थोड़ी सी लेट दे रहा हूँ। उस दिन भी मैं जानकारी दे सकता था, लेकिन रिसर्च करना पड़ता है थोड़ा सा सही जानकारी देने से पहले। तो जितना मैंने रिसर्च किया है इस टॉपिक के बारे में, उसको सारे को कंबाइन करके आज में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये सीईटी, इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या इसका नुकसान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और एक बात और आप लोगों को बता दूं, मैं 3 जनवरी को संडे वाले दिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें एक वीडियो में हम कंप्लीट कंप्यूटर साइंस मैराथन क्लास करने वाले हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है, आशा करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को बहुत प्यार देंगे। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि उस वीडियो में हम क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख के पता कर सकते हैं कि क्या सिलेबस होने वाला है। चलिए अब जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस पर बात करते हैं, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कि एक ऐसा टेस्ट जो सबके लिए कॉमन होगा, जिसको सब दे सकते हैं। देखो शुरू कहां से करते हैं, शुरू यहां से करते हैं। हमारे पास जो जॉब्स होती हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ये जो ए ग्रुप की पोस्ट होती हैं, जैसे कि आपकी एचपीएससी की पोस्ट होती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचसीएस की जो पोस्ट होती है, ये पोस्ट होती हैं जो ये डिपार्टमेंट्स अपना अलग से एग्जाम लेते हैं। बी की पोस्ट जो होती है वो कभी कभी एचएसएससी भी लेता है, अदरवाइज एचपीएससी भी लेता है, तो ये गैजेटेड पोस्ट होती है। अब इनके लिए भी सीईटी होगा, और सी और डी के लिए अलग से सीईटी होगा, जिसमें आपके ग्राम सचिव जैसी पोस्ट होती है, पटवारी की पोस्ट होती है, कैनाल पटवारी की पोस्ट होती है, या फिर आपकी क्लर्क की पोस्ट होती है। इन सब के लिए, सी और डी ग्रुप की पोस्ट के लिए भी आपका सीईटी होगा, जिसकी वैधता, टाइम जिसका आप बोल सकते हो, 1 साल का डिसाइड किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। 1 साल तक जो टेस्ट का रिजल्ट होगा वो 1 साल तक वैलिड होगा। अब दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा आपका फेज 1 और फिर होगा आपका फेज 2। फेज 1 में क्या होगा, आपका सीईटी होगा, जो कि 3 जनवरी से पोर्टल आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसको बोला जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो 3 जनवरी से एक्टिव हो जाएगा। अब इसका सबसे पहला फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा ये है कि मान लेते हैं अब तक हम क्लर्क का एग्जाम निकलता था तो फॉर्म फिल करते थे, फीस भरते थे। हरियाणा पुलिस का एग्जाम निकलता था, फॉर्म फिल करते थे, फीस सबमिट करते थे। तरह तरह के एग्जाम निकलते थे, तरह तरह के नोटिफिकेशन आते थे, हम हर बार अप्लाई करते थे, हर बार फीस सबमिट करते थे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से क्या हो जाएगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन करना है आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करने हैं, अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे सबमिट करनी है, और एक फैमिली आईडी आजकल जो बन रही है सीएससी सेंटर्स में, वो इसमें बहुत जरूरी होगी। आधार कार्ड जैसी ही एक आईडी आपकी बनेगी, जिसको फैमिली आईडी बोला जाता है, वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर वो नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज वो भी बनवा दें। तो होगा क्या कि एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, 500 रुपए की इसमें फीस निर्धारित की गई है, वो फीस एक बार भरनी है, डॉक्यूमेंट्स एक बार सबमिट कराने हैं, इंफॉर्मेशन एक बार सबमिट करनी है, और पोर्टल के ऊपर आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो आपको सेव रखना है, याद रखना है। फिर मान लेते हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एंट्रेंस टेस्ट की उन्होंने कोई डेट अनाउंस कर दी है कि सी ग्रुप की पोस्ट के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, जिसमें प्लस पॉइंट अब क्या होगा हमारे पास। अभी तक जिस बात के ऊपर बहुत ज्यादा हल्ला होता है, सिलेबस के ऊपर, अब तक सिलेबस डिफाइन नहीं है एचएसएससी का, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी डेफिनेशन अब तक नहीं है। बट अगर सीईटी होगा तो एचएसएससी को सिलेबस भी डिफाइन करना पड़ेगा। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। हमें पता लग जाएगा कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव बात ये है कि जो 1 साल तक वैलिड होगा आपका सीईटी, अब आपने दिया, अगर आप फेल हो गए और फिर सी ग्रुप की जितनी भी वैकेंसीज 1 साल तक निकलेंगी, जिन्होंने पास किया होगा वो तो अप्लाई करते रहेंगे, वो तो चले जाएंगे फेज 2 में। मान लेते हैं क्लर्क की वैकेंसी आती है,
आपने सीईटी दिया, अगर आप पास हो गए, प्लस हो गए, तो आप चले जाओगे फेज 2 में। उसके बाद फेज 2 में हो सकता है आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाए या दूसरा कोई रिटर्न एग्जाम लिया जाए, कुछ भी लिया जा सकता है। बट अगर यहाँ पे आप नेगेटिव रहते हैं तो आप यहीं पे रह जाएंगे, फिर 1 साल तक आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सी ग्रुप की कोई भी वैकेंसी निकलेगी उसका आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये मुझे लगे कि ये आप लोगों को बताने चाहिए। और कैसे सीईटी होता है, एक टेस्ट होगा जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक होगी, वो देना है। उसके बाद फिर सी ग्रुप की या डी ग्रुप की जिस बेस पे वो टेस्ट लिया गया था उसी के बेस पे आप दोबारा कलर की निकलती है तो बस आपको लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के और अप्लाई कर देना है। सिर्फ एक टिक मार्क का निशान लगाना कि इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा। तो बार बार फीस जमा नहीं करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, बार बार कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है, बार बार डिटेल्स फिल नहीं करनी है, बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं, एक बार करना है। दूसरी बात है, इसकी सबसे अच्छी बात है कि अब तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए पंचकुला जाना पड़ता था बच्चों को, अब वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी अब ऑनलाइन हुआ करेगा, आपका ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरी राय में माना जाए तो ये सही भी है, क्योंकि सिलेबस डिफाइन हो जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से काम चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये लॉस में भी है, क्योंकि अब तक हमें अगर साल में 20 नौकरियां निकलती थी तरह तरह की और 20 नोटिफिकेशन आते थे तो हम 20 एग्जाम दे पाते थे, हम 20 ट्राई कर पाते थे। अब हमारी वो सारी ट्राई खत्म हो जाएंगे, अब हमें सिर्फ एक बार ट्राई करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग भी अपनी राय बताना कमेंट करके कि आप लोगों को ये सीईटी कैसा लगा। जब भी आपकी राय है वो आप कमेंट करके बताना। और थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।